यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करें, मगर बुलंदशहर में तो एंटी रोमियो सेल की अविवाहित महिला कांस्टेबल ही सुरक्षित नहीं है। महिला कांस्टेबल ने गुलावटी कोतवाली के कोतवाल पर गाल खींचने, हाथ पकड़ने, कमर पर हाथ कर शारीरिक व मानसिक शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए हैं तथा शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी जाने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता की माने तो मामले की शिकायत एसएसपी व डीएम से की, लेकिन दबंग कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब यूपी के सीएम पोर्टल पर शिकायत कर कार्रवाई की मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है। हालांकि बुलंदशहर के एसएसपी का दावा है कि मामले की जांच विशाखा समिति को दी गई है। विशाखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित महिला कांस्टेबल की माने तो वर्तमान समय में बुलंदशहर के महिला थाने में तैनात है। महिला कांस्टेबल जुलाई 2020 तक गुलावटी कोतवाली में तैनात थी। आरोप है कि गुलावटी में तैनात यूपी पुलिस का ये रंगीला इंस्पेक्टर सचिन मलिक उसके अक्सर गाल खींचता था, कभी कंधे पर हाथ रखता और कभी हाथ पकड़कर अपने पास खींचता। थाने आने वाले अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप के लिए दबाव बनाता, तो कभी अपने चहेते कांस्टेबल के लिए भी दोस्ती का दबाव बनाता। इतना ही नहीं, जब महिला कांस्टेबल ने इसका विरोध किया तो सचिन ने महिला कांस्टेबल के चरित्र पर उंगली उठाकर कहा कि मैं तुझ जैसी लड़की को अच्छी तरह से जानता हूँ। महिला सिपाही का दावा है कि उसने शिकायत करने की हिम्मत जुटाई, लेकिन थाने का मुंशी उसको समझाकर बुला लेता था। महिला सिपाही का यह भी आरोप है कि थाना प्रभारी सचिन मलिक ने उसको शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। जुलाई 2017 टू जुलाई 2020 तक मेरी जो पोस्टिंग थी वो गुलावटी थाने में थी। प्रभारी निरीक्षक सचिन मलिक जो हमारे यहाँ तैनात थे वो 21 फरवरी 2020 से अब तक वो कार्यरत हैं सेम पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जुलाई के बाद मेरा ट्रांसफ़र करा दिया गया। उससे पहले वो मुझे बहुत बार मोलेस्टी कर चुके थे कि वो मेरे साथ परेशान करते थे, गाल खींचना, हाथ खींचना, कंधे पे हाथ रख के कहीं भी खड़े हो जाना। इवन देन कि मैंने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, ओहो आज तो तूने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई, वो हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर थोड़ा लेट आ रही हूँ तो नौकरी नहीं करनी है, जबकि मैं सबसे ज़्यादा जॉब करती थी कि मतलब 8 बजे से रात के 10 बजे 11 बजे तक मैंने ऑफिस वर्क किया है। आफ्टर दैट कोई भी मर्डर केस हुआ किसी में भी तो मैं रात में दबिश देने जाती थी। उनके साथ मैं भी गई हूँ बहुत बार और सब जगह जैसे कहा गया वैसे किया। जब भी विरोध किया, उनके एक फ्रेंड आते हैं BMW से, तो ना उनके साथ मुझे ज़बरदस्ती बोलते थे कि तू इससे दोस्ती कर ले। एक महिला आरक्षी जो महिला थाने में तैनात है, इसके पहले वो जुलाई तक थाना गुलावटी में तैनात थी और उसका स्थानांतरण गुलावटी थाने से महिला थाने कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ 3 साल से ज़्यादा समय से वो तैनात थी। अब महिला आरक्षी के द्वारा फिलहाल मेरे सामने वो पेश नहीं हुई है, लेकिन एक प्रार्थना पत्र उसका किसी माध्यम से मेरे पास आया है, जिसके आधार पर जनपद में एक विशाखा समिति है जो इस तरह के प्रकरणों की जांच करती है, जिसका नेतृत्व एक महिला राजपत्रित अधिकारी कर रही हैं। उनको सौंप दी गई है। 1 सप्ताह में आख्या मांगी गई है। अगर कोई दोष पाया जाता है किसी का तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई जो हो सकती है होनी चाहिए वो होगी। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो ऐसे मामलों की जांच विशाखा समिति करती है, इसलिए प्रकरण की जांच विशाखा समिति को दे दी गई है और 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की गई है। विशाखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का एसएसपी दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा जिनके कंधों पर है, जब वही अपने सहकर्मी महिला पुलिसकर्मियों का शारीरिक व मानसिक शोषण करने लगे तो फिर बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। यूपी के बुलंदशहर से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।